नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले एक काफी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसे कि इंडस्ट्री में 3G या 5G के नाम से जानते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक टिपिकल जापानीज इंडस्ट्री में जो जापानीज मैनेजर्स रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के आने पर उसे काफी सिस्टमैटिक तरीके से रिजॉल्व करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मैनेजर्स रहते हैं वो शॉप फ्लोर में काफी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जो प्रोसेसेस रहती है या जो शॉप फ्लोर के जो मशीन रहते हैं, जो एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उसमें पर्सनली काफी एंगेज होते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कस्टमर कंप्लेन आ गया, मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, कोई इंटरनल रिजेक्शन हो गई या कुछ और फेलियर हो गई, तो जो जापानीज मैनेजर रहते हैं वो पर्सनली गेम्बा में या शॉप फ्लोर में जाके या एक्चुअली जहां पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रहा है, जहां पर अकर हो रहा है, वहां पर पर्सनली इन्वॉल्व होकर उसको सॉल्व करना पसंद करते हैं। अब चूंकि ये जापानीज कल्चर का हिस्सा है, तो जापानीज इंजीनियर जब इंडस्ट्री में आते हैं तो शुरू से ही शॉप फ्लोर के एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। और बाद में जब धीरे धीरे करके ग्रो करके वो सीनियर मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर जाते हैं तो उनको शॉप फ्लोर के नब्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होती है। तो दोस्तों, जापानीज इंडस्ट्रीज में या जापानीज प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो फोकस्ड इंप्रूवमेंट या सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट या फैक्ट बेस्ड इंप्रूवमेंट, जिसमें कि गेम्बा में जाके इंप्रूवमेंट करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये काफी उनका कल्चर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें जापानीज स्टाइल्स में, तो उसमें 3G कॉन्सेप्ट या 5G कॉन्सेप्ट, अभी 3G क्या है, इसको 5G क्यों कहते हैं, या दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम आगे में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है 3G और 5G का, ये बेसिस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का जापानी स्टाइल में। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि ये जो 5G का जो लीन कॉन्सेप्ट है या लीन स्टेप्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं और उनके क्या मतलब निकलते हैं। तो दोस्तों, 5 जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पहला जो है दोस्तों गेम्बा है, दूसरा है गेम्बुत्सु, थर्ड है गेंजुत्सु और फोर्थ है गेनरी, फिफ्थ है गेंसोकु। आइए जरा एक एक करके इनको समझते हैं कि इनका मतलब क्या निकलता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों, पहले ले लेते हैं गेम्बा। गेम्बा का मतलब हो तो दोस्तों एक्चुअल प्लेस। अगर आप जापानीज इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इनफैक्ट मैंने तो पर्सनली काफी नॉन जापानीज इंडस्ट्री में, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री भी हैं जो कि जापानीज कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोयोटा को सप्लाई कर रहे हैं, मारुति सुजुकी को सप्लाई कर रहे हैं, होंडा को सप्लाई कर रहे हैं, पानासोनिक को सप्लाई कर रहे हैं, सोनी को सप्लाई कर रहे हैं, या इन ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो आप अक्सर गेम्बा वर्ड्स को सुनेंगे। तो दोस्तों, गेम्बा का मतलब हो गया एक्चुअल प्लेस। यानी कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, तो वो जगह जहां पर की प्रॉब्लम अकर कर रहा है। अब प्रॉब्लम कहां अकर करेगा? कॉन्फ्रेंस रूम में तो अकर नहीं करेगा। अगर कस्टमर कंप्लेन आई है कि प्रोडक्ट फेल हो गया है, तो प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मशीन में प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में 6M बहुत इंपॉर्टेंट होता है: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट। यानी कि प्रॉब्लम आइदर इनमें से एक M में होगी या कॉम्बिनेशन ऑफ M में हो सकती है। तो इसके लिए मुझे गेम्बा में जाना या वर्क प्लेस में जाना या एक्चुअल प्लेस में जाना जरूरी है। तो पहला जो G है ये फोकस करता है गेम्बा। दूसरा जो G है दोस्तों ये है गेम्बुत्सु, और इसका मतलब होता है एक्चुअल थिंग्स। यानी कि दोस्तों, जापानीज कल्चर कहता है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है शॉप फ्लोर में, मशीन में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो शॉप फ्लोर में जाओ, गेम्बा में जाओ और वहां पर जाके डिस्कशन करो और वहां पर जाके आप एक्चुअल थिंग्स को देखो। अक्सर क्या होता है दोस्तों, इंडस्ट्री में, मैंने पर्सनली काफी सारे इंडस्ट्री में देखा है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेन आ गया, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई है, तो लोगों को बुला लेते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते हैं और वहीं पर डिस्कशन होता है, चाय समोसा खाते हैं, एक्शन प्लानिंग बना के वहीं से निकल जाते हैं। यानी कि दोस्तों, आप गेम्बा में गए ही नहीं, आपने प्रॉब्लम को देखा ही नहीं, आपने एक्चुअल थिंग को देखा ही नहीं, आपने गेम्बुत्सु को समझा ही नहीं,
तो कैसे आपने सॉल्यूशन निकाल लिया हवा में बैठ के? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हाइपोथेटिकल एनालिसिस करके आप कुछ हद तक पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो फिशबोन डायग्राम बनाते हैं या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम पोटेंशियल कॉजेस को यानी कि संभावित कारणों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो संभावित कारण तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना हो तो आपको गेम्बा में जाना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअल प्लेस को देखना पड़ेगा और एक्चुअल थिंग को, यानी कि प्रोडक्ट कौन सा था जिसमें फेलियर हुई थी, कौन सा मशीन था जहां पर ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आपने उसको देखा ही नहीं है तो आप कैसे एनालिसिस कर लेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका एक कंप्लेन आ गया है कि पार्ट में क्रैक हुई है, ठीक है ना। अब पार्ट में अगर क्रैक हुई है तो आपने एक्चुअल थिंग को, एक्चुअल पार्ट को देखा ही नहीं है कि भैया क्रैक्ड पार्ट कौन सा है, किस लोकेशन में क्रैक हुआ है, कितना बड़ा क्रैक, यानी कि उसका सिवियरिटी आपने समझा ही नहीं है, उसका रिपरकशन आपने समझा ही नहीं है, कहां पर है वो, क्या वो सरफेस लेवल में है, क्या वो इंटरनल क्रैक्स है, कितने पार्ट्स में है, किस तरह के क्रैक हैं, क्या हर एक पार्ट में अलग अलग तरह के क्रैक आ रही हैं। ये सब चीजें दोस्तों कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के एनालिसिस नहीं हो सकती है। आपको एक्चुअल थिंग्स, यानी कि एक्चुअल प्रोसेस को, एक्चुअल प्रोडक्ट को आपको देखना पड़ेगा। थर्ड जो जी है दोस्तों, ये हमारा है गेंजुत्सु, यानी कि दोस्तों ये है एक्चुअल फैक्ट्स। यानी कि शॉप फ्लोर में जो हम जा रहे हैं, गेम्बा में जा रहे हैं, तो हम एक्चुअल फैक्ट्स देखेंगे। मशीन का प्रॉब्लम है, डेटा निकाला मशीन का। प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकाल लिया, प्रोडक्शन का रिपोर्ट निकाल लिया, आपका पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन का रिपोर्ट निकाल लिया, मेटेरियल का टेस्ट रिपोर्ट ले लिया। यानी कि आप एक्चुअल फैक्ट्स को देखेंगे। अब फैक्ट जो है ये पर्टेनिंग टू बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फैक्ट देखने के बाद में फिर मैं आऊंगा फोर्थ में, मेरा है प्रिंसिपल्स, यानी कि मेरे क्या थ्योरी है, मेरे क्या प्रैक्टिसेस है जिसको कि फॉलो किया जा रहा है, उसमें क्या खामियां है उसको एनालिसिस करना है। और मेरा फिफ्थ जो है स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स। स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर में मुझे ये वेरीफाई करना है कि मेरे कौन कौन से करंट प्रैक्टिसेस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, एसओपी फॉलो कर रहा हूं, वर्क इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूं, उसको मैं एनालाइज करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको एक इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट 3G या 5G, जो कि एक इंपॉर्टेंट जापानीज कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए, आपको समझ में आया होगा। अब से विदा लेने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी हब इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कंसल्टेंसी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पर्पजेस, अब ISO 9001 2015 और ISO 14001 2015 यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड हो गई है। और हमने काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। रिसेंटली हमने क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट और सर्टिफाइड क्वालिटी एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस मैनेजर का प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है। काफी एग्जॉस्टिव कंटेंट है दोस्तों, आप घर बैठे इनको सीख सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं, अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com या हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com पर विजिट करना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया के साथ में जुड़ के आप काफी कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको कोई सुझाव या कोई रिकमेंडेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपके सुझाव हमें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।